हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। आप अपने सपनों को नर्सिंग एकेडमी के साथ पूरा कीजिए। नर्सिंग एकेडमी इस वीडियो में लेकर आया है मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज़, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमसीक्यू नंबर 361 टू 370, एंडोक्राइन सिस्टम, फुल ओथ नर्सिंग एग्ज़ाम्स। प्यारे दोस्तों, सक्सेस हासिल करना जुनून से ही संभव है। पढ़ने से पहले उस माँ को याद करना और उससे बोलना, हे मेरी माँ, तेरे सपनों की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू बड़े सपने देखना, माँ तू बड़े सपने देखना, मैं तुझे नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाऊँगा। माँ तू बड़े सपने देखना, मैं तुझे नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाऊँ। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार वीडियो की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू ए मेडिकल यूनिट विद ए डायग्नोसिस ऑफ एडिसन डिजीज। द क्लाइंट इज एमेसिएटेड एंड रिपोर्ट मस्कुलर वीकनेस एंड फेटिक। विच डिस्टर्ब्ड बॉडी प्रोसेस डज द नर्स डिटरमाइन इज द रूट कोज ऑफ दिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक क्लाइंट है जिसका एडिसन डिजीज डायग्नोस हुआ है। क्या डायग्नोस हुआ है? एडिसन डिजीज डायग्नोस हुआ है। क्लाइंट एमिसिएटेड है, मतलब थकावट युक्त है, उसका वीक है, वीकनेस है। एमिसिएटेड का मतलब होता है वीकनेस। रिपोर्ट मस्कुलर वीकनेस और फैटिग को रिपोर्ट कर रहा है। विच डिस्टर्ब बॉडी प्रोसेस डज द नर्स डिटरमाइन। नर्स को कौन सी बॉडी प्रोसेस डिटरमाइन करनी चाहिए? इज़ द रूट कोज ऑफ दिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो इस सिम्टम्स हैं मस्कुलर वीकनेस, फैटिग और एमिसिएटेड के, इनका रूट कोज क्या है, मेन कारण क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 फ्लूइड बैलेंस, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ऑप्शन 3 प्रोटीन एनाबोलिज्म, ऑप्शन 4 मस्कुलाइजिंग हार्मोन्स। गेस योर करेक्ट आंसर। आपके पास 5 सेकेंड है, कमेंट करिए सही उत्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रोटीन एनाबोलिज्म। कैसे होगा? रेशनल देखिए। कारण क्या है? प्रोटीन एनाबोलिज्म के कारण मस्कुलर वीकनेस और फैटिग हो रहा है। क्लाइंट एडिसन डिजीज के अंदर थका हुआ महसूस कर रहा है। उसका रीजन क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड हेल्प मेंटेन ब्लड ग्लूकोज एंड लीवर एंड मसल्स ग्लाइकोजन कंटेंट। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हार्मोन्स होते हैं, देखो, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं, वो ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। जी से जी याद रख लेना, क्लियर है। मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं, वो मिनरल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, मतलब सोडियम। जी फॉर ग्लूकोज, क्लियर है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज हमें क्या देने का काम करता है? एनर्जी। सोडियम या मिनरल्स क्या काम करते हैं? मिनरल्स क्या काम करते हैं? बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस का काम करते हैं। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड की कमी के कारण बॉडी के अंदर क्या होगा? जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट मसल्स वीकनेस और फैटिग फील कर रहा है। अब देखिए बुक किस लैंग्वेज, अपना नोटबुक ले लीजिए, की पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, उनका बुक के अंदर नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम जाते समय रिवाइज कर सकें। ए डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड कोजेज हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोकोर्टिकोइड की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, रिजल्टिंग इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट एज ए एनर्जी सोर्सेज। उस कंडीशन के अंदर बॉडी को एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। अब एडिसन डिजीज की वजह से पेशेंट की क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन के अंदर जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है और जो प्रोटीन और फैट्स स्टोर रहती है, वो एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन होने लग जाता है, मतलब प्रोटीन का एनाबोलिज्म होने लग जाता है। दैट कोज टू मस्कुलर वीकनेस एंड फैटिग। मस्कुलर वीकनेस एंड फैटिग आर रिलेटेड टू फ्लूइड बैलेंस बट इमेसिएशन इज नॉट। मस्कुलर वीकनेस एंड फैटिग फ्लूइड बैलेंस से रिलेटेड होते हैं, बट इमेसिएशन का मतलब वीक फील करना, थकान महसूस करना। इमेसिएशन रिजल्ट फ्रॉम
डिमिन्स प्रोटीन एंड फैट स्टोरेज एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इमेसिएशन या वीकनेस जो पेशेंट फील कर रहा है, इमेसिएशन मीन्स है वीकनेस। क्या है? वीकनेस, थकावट, जो किस कारण होती है? प्रोटीन एंड फैट स्टोर है और का उसकी स्टोरेज है उसकी कमी हो जाती है, प्लस बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज लेवल की कमी के कारण। नोट फ्रॉम अल्ट्रेशन इन इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। मेस्कुलिनाइजेशन डज नॉट अकर इन एडिशन डिजीज। मेस्कुलिनाइजेशन एडिशन डिजीज के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन देखिए, विच इज इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन दैट द नर्स शुड इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए क्लाइंट विथ एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के क्लाइंट के अंदर नर्स को कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन प्लान ऑफ केयर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग द क्लाइंट टू एक्सरसाइज, क्लाइंट को एक्सरसाइज के लिए इंक्रेज करें। ऑप्शन 2 प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सरेशन, एक्सरेशन से क्लाइंट को प्रोटेक्ट करें। ऑप्शन 3 रेस्ट्रिक्टिंग द क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक, क्लाइंट को फ्लूइड इनटेक रेस्ट्रिक्ट करें। ऑप्शन 4 मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मॉनिटर करें। क्या फंक्शन करेगी, क्या इंटरवेंशन देगी एडिशन डिजीज के अंदर? गेस योर करेक्ट आंसर। आपके पास 5 सेकेंड है, कमेंट करिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सरेशन। रेशनल देखिए, एक्सरेशन आइदर फिजिकल और इमोशनल प्लेस एडिशनल स्ट्रेस ऑन द एडिनल ग्लैंड विच में प्रेसिपिटेट एन एडिसोनी क्राइसिस। बात को समझिए, एक्सरेशन का मतलब होता है, क्या होता है? फैटिक। क्या होता है? फैटिक या स्ट्रेस। फैटिक किसके कारण? स्ट्रेस के कारण। वो फिजिकल हो सकता है या इमोशनल हो सकता है। यदि एडिशनल स्ट्रेस है क्लाइंट के ऊपर किसी भी कारण से, वो क्लाइंट को एडिशन डिजीज के अंदर एडिनोसिन क्राइसिस के ऊपर की तरफ लेके जाएगा। मींस स्ट्रेस लेवल एडिशन डिजीज की स्थिति को बढ़ा देगा, जिसके अंदर जो कोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, और स्ट्रेस यदि और बढ़ता गया तो वो हार्मोन्स और कम होते जाएंगे। बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज, डिक्रीज लेवल ऑफ एडिनोकोर्टिकल हार्मोन्स विथ कोज फैटिक। एक्सरसाइज के साथ बॉडी की एक्सरसाइज क्या करती है? बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड को बढ़ाती है। यदि एक्सरसाइज बढ़ेगी तो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स रिलीज होंगे, का लेवल डिक्रीज होगा, जिसके कारण पेशेंट को फैटिक हो सकता है। बट यहाँ पे मैं पूछा क्या है? इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन। तो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है कि पेशेंट को किससे बचाया जाए? स्ट्रेस से बचाया जाए। एडिशन डिजीज वाले पेशेंट को किससे बचाया जाए? स्ट्रेस से बचाया जाए। Restricting fluid intake is contraindicated because of the risk of hypovolemia। एडिशन डिजीज वाले पेशेंट के अंदर हमें ऐड करनी पड़ती हैं चीज़ें, मतलब उसके अंदर कमी हो जाती है। कमी किसकी? फ्लूइड्स की। एडिनोकोर्टिकोइड हार्मोन डिक्रीज होते हैं, सोडियम डिक्रीज होता है, एक किसको छोड़ के? पोटेशियम। अब इसको याद कैसे रखें कि एडिशन डिजीज में सोडियम बढ़ता है और सोडियम कम होता है और पोटेशियम बढ़ता है। तो एक के याद रख लो, एडिशन डिजीज में हमें एक के ऐड करना है। एक के मतलब दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ऐड करना है। क्लियर है? याद रह जाएगा। एक के मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है? उसका पोटेशियम बढ़ रहा है, इसलिए के से रिलेटेड, एक को के से रिलेटेड कर लो। एक के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर पोटेशियम बढ़ा रहा है।
नर्सेज शुड असेस फॉर हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। एडिसन डिजीज़ के अंदर नर्स को क्या असेस करना चाहिए? पेशेंट का सोडियम लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा एंड पोटेशियम लेवल इंक्रीज होगा, जिसके अंदर उसका फ्लूइड बैलेंस कम होगा। एवरी टाइम हमेशा सोडियम और पोटेशियम उल्टे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ पे सोडियम का लेवल बढ़ेगा पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा सोडियम लेवल ऑटोमेटिक कम होगा। तो एडिसन डिजीज़ में मेनली नर्स क्या असेस करेगी? पेशेंट को हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया के लिए असेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 363। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान दीजिए। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर राइट्स ऑर्डर्स एड्रेसिंग द नीड ऑफ क्लाइंट विथ एडिसन डिजीज, विच आउटकम डज द नर्स इंक्लूड इज द मेन फोकस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसको एडिसन डिजीज है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर एड्रेस कर रहा है उसकी एडिसन डिजीज़ की नीड्स के आधार पे। विच आउटकम नर्स को कंक्लूड करना चाहिए क्लाइंट के ट्रीटमेंट पे जो मेनली फोकस करे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 डिक्रीज इन इओसिनोफिल्स, ऑप्शन 2 इंक्रीज इन लिम्फोइड टिश्यू, ऑप्शन 3 रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन 4 इम्प्रूवमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। गेस योर करेक्ट आंसर। आपके पास 5 सेकेंड है, सही उत्तर कमेंट करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नर्स को कौन सा मेन फोकस ट्रीटमेंट किस पे करना चाहिए? मेन आउटकम नर्स को कौन सा कंक्लूड करना चाहिए कि उसका एडिसन डिजीज़ के अंदर मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो क्या करना है? मेंटेन रखना है। अब रेशनल देखिए, समझिए। लेक ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड कोजेज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। की नोट बनाइए। पेशेंट के अंदर यदि मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो जाते हैं, एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या कम होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा, मतलब सोडियम की कमी हो जाएगी। हाइपोवोलेमिया होगा, मीन्स उसका फ्लूइड बैलेंस कम हो जाएगा। और हाइपरकैलेमिया होगा, उसका पोटेशियम बढ़ जाएगा। जहाँ पे भी सोडियम कम है पेशेंट का, या हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट का, हाइपोवोलेमिया होगा, मतलब सोडियम ही फ्लूइड को बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन का काम कर रहा है। डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्टिकल हार्मोन्स आर एम्ड एज करेक्टिंग दीज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। क्लाइंट के अंदर क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करना और कोर्टिकल हार्मोन्स करेक्ट करना, इसका मेन बैलेंस पर्पज़ क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एडिसन डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब उसकी जान भी ले सकता है। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द इस्नोफिल काउंट। पेशेंट की इस्नोफिल काउंट में एडिसन डिजीज़ में कोई चेंज नहीं होता। लिम्फोइड टिश्यू डज नॉट चेंज, लिम्फोइड टिश्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑल दो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एडिसन डिजीज़ के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो क्लाइंट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को निर्धारित करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इन द प्राइमरी एम ऑफ थेरेपी इज टू रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ध्यान दीजिए, एडिसन डिजीज़ के अंदर मिनरल्स प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों डिस्टर्ब होते हैं, बट मेन यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे हम? मेन पर्पज़ क्या है? प्राइमरी एम क्या रहेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का करेक्शन करना, मींस पेशेंट के क्लाइंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364। A nurse is caring for a client with Addison disease. Which information should the nurse include in a teaching plan as a means of encouraging the clients to modify dietary intake? एक क्लाइंट है जिसको एडिसन डिजीज़ है, नर्स केयर कर रही है।
नर्स को टीचिंग प्लान के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए जिससे जो क्लाइंट का डाइटरी इंटेक मॉडिफिकेशन है वो इंक्रीज किया जा सके, या डाइटरी मॉडिफिकेशन इंक्रीजिंग से मीन्स है उसका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ पोटेशियम आर नीडेड टू रिप्लेस रीनल लॉसेस। जो किडनी से लूज पोटेशियम लूज हुआ है, पोटेशियम एक्सरेट हुआ है, उसको पोटेशियम ये अमाउंट को इंक्रीज करना। क्या एडिसन डिजीज में पोटेशियम लॉस होता है? ऑप्शन 2, इंक्रीज प्रोटीन इज नीडेड टू हील द एडिनल टिश्यू एंड दस क्योर द डिजीज। जो प्रोटीन है वो डैमेज हुआ है तो उसको हम डाइटरी सोर्स से देंगे ताकि एडिनल टिश्यूज़ की हीलिंग और डिजीज़ को क्योर किया जा सके। ऑप्शन 3 देखिए, सप्लीमेंटल विटामिन आर नीडेड टू सप्लाई एनर्जी एंड असिस्ट इन रीगेनिंग द लॉस्ट वेट। क्लाइंट को सप्लीमेंट विटामिन्स देंगे ताकि जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है और जो वेट लॉस हुआ है उसको रीगेन किया जा सके। ऑप्शन 4 देखिए, एक्स्ट्रा साल्ट इज नीडेड टू रिप्लेस द अमाउंट ऑफ बीइंग लॉस्ट ड्यू टू लेक ऑफ सफिशिएंट एल्डोस्टेरोन टू कंजर्व सोडियम। क्लाइंट को एक्स्ट्रा साल्ट देंगे ताकि जो एल्डोस्टेरोन की इनसफिशिएंसी है और सोडियम की कमी है उसको दूर किया जा सके। मैंने एडिसन डिजीज में सबसे बेस्ट प्रायोरिटी बताया आपको कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसकी कमी हो जाती है, उसकी कमी से उसका सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्टर्ब होता है। सबसे पहले हम उसको करेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में करेक्ट करेंगे। अब आपका टाइम शुरू होता है। गेस योर करेक्ट आंसर। 5 सेकेंड आपके पास, कमेंट कर डालिए फटाक से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे? जो एक्स्ट्रा साल्ट है वो लॉस हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन बोले। प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? की नोट बनाइए अपनी बुक में। प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऑलवेज एल्डोस्टेरोन, प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज ऑलवेज ग्लूकोज। जो कम हुआ है एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसका बैलेंस काम करेंगे? बॉडी के अंदर सोडियम का बैलेंस मेंटेन करने का काम करेंगे। सोडियम क्या काम करता है? फ्लूइड बैलेंस का काम करता है। इसकी कमी हुई है तो एडिसन डिजीज में प्राइमरी डाइटरी मॉडिफिकेशन का पर्पज़ रहेगा, उसको एक्स्ट्रा साल्ट देंगे ताकि सोडियम का रिस्टोरेशन किया जा सके। अब रेशनल समझिए, किताब की भाषा क्या कहती है? लेक ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज द एल्डोस्टेरोन लीड्स टू लॉस ऑफ सोडियम आयन इन द यूरिन एंड सब्सिक्वेंट हाइपोनेट्रीमिया। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जिसमें मेनली क्या आता है? एल्डोस्टेरोन आता है जो कि सोडियम लॉस को लीड करता है, मतलब सोडियम एब्जॉर्वेशन या एक्सक्रेशन को निर्धारित करता है, जो यूरिन के साथ बाहर निकलता है। उसकी कमी के कारण हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है क्लाइंट को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम इनटेक इज नॉट इंक्रीज। क्लाइंट के एडिसन डिजीज वाले क्लाइंट के अंदर जो पोटेशियम है वो ऑलरेडी बढ़ा रहता है तो उसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइपरकेलेमिया इज ए प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हाइपरकेलेमिया एडिसन डिजीज वाले क्लाइंट के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसका पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। कारण क्या है पोटेशियम लेवल बढ़ने का? उसके अंदर इनसफिशिएंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एडिसन डिजीज इज कोज्ड बाय इडियोपैथिक एट्रोफी ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स। टिश्यू रिपेयर ऑफ ग्लैंड इज नॉट पॉसिबल। एडिसन डिजीज़ का कारण क्या है? जो क्लाइंट है, पेशेंट है, उसका मेन कोज है इडियोपैथिक एट्रोपी। अब ध्यान देना, एट्रोपी किसे बोलेंगे? ए का मतलब ए, ट्रॉफी का मतलब होता है जो ट्रॉफी देते हैं, हम मैच जीतते हैं, क्रिकेट करते हैं। 2 टर्म्स होती हैं, एक तो ट्रॉफी, एक होता है प्लेजिया। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया। अब इसमें क्या होता है? ये ट्रॉफी तो करती है साइज, प्लेजिया करता है नंबर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेजिया ट्रॉफी का मतलब साइज होता है या प्लेजिया का मतलब साइज होता है। इसको याद करने का हिंट देता हूँ मैं। ट्रॉफी जो क्रिकेट में देते हैं उसकी साइज होती है। प्लेजिया का मतलब पहला, प्लेजिया से याद रख लो पहला। हमेशा हमारा क्या आना चाहिए? पहला नंबर आना चाहिए। नंबर मीन्स सेल का नंबर। ट्रॉफी मतलब दिमाग में फिट कर लो, ट्रॉफी जीतने पे हमें ट्रॉफी मिलेगी, मतलब साइज मिलेगी। कितनी बड़ी ट्रॉफी मिलेगी उतना ही पहला, यदि पहला नंबर आएगा तो बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। अब यहाँ पे इडियोपैथिक एट्रोफी का मतलब समझें। इडियोपैथिक अननोन कोज के कारण सेल क्या हो जाती है?
एट्रोपिक हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, उसकी साइज बिल्कुल कम हो जाती है, जिसको किसके अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, जिसके टिश्यूज़ रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं जिसकी साइज एट्रोफी हो गई, जिसकी सेल्स छोटी हो गई, उनको वापस उसी पोजीशन में लाना इम्पॉसिबल है मेडिकल साइंस के लिए। विटामिन्स आर नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग और विल दे हेल्प द क्लाइंट वेट गेन। विटामिन्स डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं और उनका वेट गेन के अंदर कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365. Fludrocortisone is prescribed for a client with adrenal insufficiency. Which responses to the medication should the nurse teach the client to report? Select all that apply. एक क्लाइंट है जिसको फ्लूड्रोकोर्टिसोन प्रिस्क्राइब किया गया है एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण। कौन से मेडिकेशन के रेस्पॉन्स नर्स क्लाइंट को बोलेगी कि उसको रिपोर्ट करने, सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सिलेक्ट करना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एडिमा, ऑप्शन 2 रैपिड वेट गेन, ऑप्शन 3 फेटिग इन द आफ्टरनून, ऑप्शन 4 अनप्रेडिक्टेबल चेंजेज इन मूड, ऑप्शन 5 इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। टाइम स्टार्ट नाउ। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एडिमा एंड ऑप्शन 2 रैपिड वेट गेन। रेशनल देखिए, क्लाइंट के अंदर यदि फ्लूड्रोकोर्टिसोन ले रहा है, उसको एडिमा हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है एडिनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर, तो क्लाइंट को नर्स को रिपोर्ट करना है। क्यों करना है? Fludrocortisone has a strong effect on sodium retention by the kidneys, which leads to fluid retention causing edema. Fludrocortisone है वो क्या काम करता है, बॉडी के अंदर जो सोडियम आयन एडिशन डिजीज़ के अंदर या एडिनल इनसफिशिएंसी के अंदर लॉस हुआ था, उसका रिटेंशन को बढ़ाएगा। अब क्लाइंट को एडिमा हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होने लग गया है। उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड रिटेंशन को के लिए क्लाइंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लूड्रोकोर्टिसोन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन सोडियम रिटेंशन बाय द किडनीज विच लीड टू फ्लूइड रिटेंशन कोजिंग वेट गेन। मीन्स फ्लूड्रोकोर्टिसोन का मेन काम क्या है, सोडियम रिटेंशन को बढ़ाना किडनी के अंदर, जो कि किडनी को फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाएंगे और क्लाइंट का वेट गेन बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसको एडिमा होगा। फेटिंग में अकर विद द एडिनल इनसफिशिएंसी एंड इज नॉट रिलेटेड टू कोर्टिसोन थेरेपी। क्लाइंट को एडिनल इनसफिशिएंसी की वजह से उनका मिनरल या सोडियम कम होने की वजह से उसको फेटिक हो सकता है, जिसका कोर्टिसोन थेरेपी से कोई संबंध नहीं है। Unpredictable changes in mood commonly occur but are not as serious a threat as fluid retention. क्लाइंट के अंदर मूड चेंजेस हो सकता है, बट यहाँ पे मेन प्रायोरिटी क्या है, क्लाइंट का फ्लूइड रिटेंशन। एडिशन डिजीज के अंदर हमेशा दिमाग के अंदर फिक्स कर लो कि हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फ्लूइड ऐड करना है। यदि फ्लूइड बढ़ गया तो दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन, कम हो गया तो मतलब उसके अंदर कमी है, एडिनल इनसफिशिएंसी है। फ्लूइड रिटेंशन एंड दस डिक्रीज यूरिनेशन में भी अक्कर। क्लाइंट के अंदर फ्लूड्रोकोर्टिसोन देने की वजह से फ्लूइड रिटेंशन बढ़ सकता है और यूरिन ज़्यादा आने की तुलना में उसका यूरिन कैसे आएगा, कम आएगा, उसका यूरिनेशन डिक्रीज होगा, डिक्रीज यूरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। आफ्टर असेसिंग ए क्लाइंट ए नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट मे बी इन experiencing hyperglycemia. Which clinical findings commonly associated with hyperglycemia support the nurse conclusion? Select all apply. एक क्लाइंट है जिसको जो हाइपरग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस कर रहा है, नर्स उसको असेस कर रही है। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग कॉमनली हाइपरग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है,
नर्स कंक्लूज करेगी। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें सिलेक्ट करने। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 पोलीयूरिया, ऑप्शन 2 पोलीडिप्सिया, ऑप्शन 3 पोलीफेजिया, ऑप्शन 4 पोलीफ्रेजिया, ऑप्शन 5 पोलीडिप्सिया। टाइम स्टार्ट नाउ, गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए। 1, करेक्ट आंसर इज पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। अब देखिए ध्यान देना, हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन का मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। डायबिटीज़ की डिजीज़ के अंदर हमें 3 पी याद रखनी है, 3 पी। अब इसमें तो सालेन सब पी दे दिया, अब क्या करें? अब तो याद होना जरूरी है। तो उन 3 पी में क्या आता है? फर्स्ट पी है पोलीयूरिया, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया वाले क्लाइंट के अंदर यूरिन ज़्यादा आएगा। पोलीडिप्सिया होगा, पोलीफेजिया होगा। अब रेशनल देखिए क्या होता है। पोलीयूरिया क्या होता है? पोलीयूरिया इज एक्सेसिव यूरिनेशन एसोसिएटेड विथ ऑस्मोटिक डायूरेसिस। क्लाइंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के कारण, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण यूरिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। किसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है? किसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है? यूरिन का। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया इज द एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब यूरिन का, पेशाब का ज़्यादा आना पोलीयूरिया। वो किसकी वजह से होता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ने की कारण। उस कारण क्या है? दैट इज रिलेटेड टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस। नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया इज एक्सेसिव थ्रस्ट एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया। थ्रस्ट इज द रेस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस एंड ग्लाइकोसूरिया। पोलीडिप्सिया का मतलब है क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जो कि किससे रिलेटेड रहती है? हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन की वजह से होती है। थ्रस्ट रेस्पॉन्स किससे डेवलप होता है? ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से, ज़्यादा यूरिन बाहर निकलने से, फ्लूइड लॉस होने की वजह से, और यूरिन के साथ ग्लूकोज आना। उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोसूरिया। जो यूरिन के साथ ग्लूकोज आना क्या होता है? कमेंट करके बताइए मुझे। बॉडी के अंदर थ्रस्ट सेंटर कहाँ होता है? ये आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पोलीफेजिया। फेजिया मतलब भूख लगना, एसोसिएटेड विद केटाबोलिक स्टेट इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी। पोलीफेजिया की कंडीशन केटाबोलिक स्टेज, मतलब उस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से केटाबोलिज्म ज़्यादा होने लग जाता है। केटाबोलिक का मतलब होता है टूटना, जो कि बॉडी के अंदर इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है। पोलीफ्रेजिया इज एक्सेसिव टाकिंग एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस। पोली का मतलब वर्ड आता है, जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है ज़्यादा। फ्रेजिया का मतलब फ्रेज होता है वर्ड। पोलीयूरिया का मतलब यूरिन। डिप्सिया का मतलब होता है थ्रस्ट। डिप्सिया डिप करना हम कहाँ पे डिप करते हैं? पानी में डिप करते हैं, या चाय में डिप करते हैं। चाय की डिप आती है ना, तो डिप किस में करेंगे? पानी। कैसे याद रख लोगे? डिप करने से मतलब थ्रस्ट से रिलेट कर लो। फेजिया का मतलब होता है फेज करना, निकलना। तो पोलीफेजिया मतलब भूख का ज़्यादा निकलने की जरूरत पड़ेगी। कारण क्या है? कैटाबोलिक स्टेट। फ्रेजिया मतलब वर्ड, फ्रेज। पोलीफ्रेजिया इज नोन एज एक्सेसिव टॉकिंग। ये टर्मिनोलॉजीज सब इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग जरूर याद कर लेना। पोलीडिप्सिया का मतलब है, पोलीडिप्सिया इज रिलेटेड टू मल्टीपल डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी। डिप्सिया का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। पोली का मतलब बहुत ज़्यादा। यदि कोई मल्टीपल डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी हो जाए उसको हम पोली डिस्प्लेसिया का मतलब डिस्प्लेस होना, अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर ए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल within which range of fasting plasma glucose level does the nurse conclude that a client is considered to be diabetic। एक क्लाइंट है जिसका फास्टिंग प्लाज्मा लेवल, ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है,
क्या FBS मॉनिटर करना है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल की, फास्टिंग का मतलब होता है खाली पेट की रेंज कौन सी, उसको डायबिटिक, कौन सी रेंज को हम डायबिटिक कंसीडर करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 40 एंड 60 mg पर DL, ऑप्शन 2 80 एंड 99 mg पर DL, ऑप्शन 3 100 to 125 mg per DL, ऑप्शन 4 126 to 140 mg per DL। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। डायबिटिक कंडीशन कब बोलेंगे, यदि किसी क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, कौन सा ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 126 से 140 mg पर DL है, दैट इज रेंज फ्रॉम डायबिटिक। रेशनल देखिए, रिजल्ट्स 126 एंड 140 mg DL रेंजेस इंडिकेट डायबिटीज़। यदि किसी क्लाइंट का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना 126 से 140 है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, डायबिटीज़ को। यदि 40 से 60 mg पर DL है तो किसको इंडिकेट करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया को। यदि 80 to 99 mg पर DL है तो दैट इज़ द नॉर्मल रेंज। 100 to 125 mg पर DL है, कौन सा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्री डायबिटीज़। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी व्हेन ए क्लाइंट इज फर्स्ट एडमिटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपरओस्मोलर, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। यदि कोई क्लाइंट है, एडमिट हुआ है, जिसकी कंडीशन उसको क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपरग्लाइसीमिक मतलब उसका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, हाइपर ओस्मोलर मतलब उसकी ओस्मोलरिटी भी बढ़ी हुई है, कीटोन नॉर्मल है, नॉन कीटोटिक कीटोन नॉर्मल है, उस कंडीशन के अंदर प्रायोरिटी क्या रहेगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शन 3 एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना प्रायोरिटी रहेगी। टीचिंग फैक्ट्स अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल, डाइटरी प्रिंसिपल की फैक्ट बताना प्रायोरिटी रहेगी। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उसकी ओस्मोलरिटी बढ़ी हुई है, कीटोन नॉर्मल है, उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेक्ट करना। रेशनल देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय एन इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्लाइंट का सीरम ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, द सेल बिकम डिहाइड्रेटेड, बॉडी की सेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, मतलब उसका फ्लूइड लॉस होगा। द क्लाइंट मस्ट रिसीव फ्लूइड एंड देन इंसुलिन, तो क्लाइंट के यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि उसको क्या दिया जाए, सबसे पहले फ्लूइड दिया जाए, उसके बाद जो डिहाइड्रेटेड सेल है उसका डिहाइड्रेशन कम किया जाए, उसके बाद उसको क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट नेसेसरी इंडिकेटेड, यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी। याद रख लेना, हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपर ओस्मोलर, कीटोन नॉर्मल है तो उस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना, उसके बाद इंसुलिन देना। यदि ऑक्सीजन डिस्टर्ब है तो ऑक्सीजन देंगे, यदि नॉर्मल है तो ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज़ ऑलरेडी हाई, कार्बोहाइड्रेट ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिक HHNS की कंडीशन में ऑलरेडी हाई है। ऑल दो डाइटरी इंस्ट्रक्शन मे बी अप्रोप्रिएट लेटर, सच इंस्ट्रक्शन इज इनअप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जो सेल्स डिहाइड्रेटेड हैं उनका क्या करना, फ्लूइड मेंटेन करना, फ्लूइड बैलेंस बनाना और इंसुलिन देना। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369, ध्यान दीजिए। ए क्लाइंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज़ कीटोन इन द ब्लड एंड यूरिन,
Which situation associated with the physiological finding should be the nurse focus when collecting additional data about the client? एक क्लाइंट है जिसका कीटोन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ, उसके ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर कीटोन है, मतलब यूरिन के साथ कीटोन आ रहा है और ब्लड के अंदर कीटोन का लेवल बढ़ा हुआ है। कौन सी सिचुएशन एसोसिएटेड रहेगी, कौन सी फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग पे नर्स को फोकस करना चाहिए जब वो एडिशनल डाटा कलेक्ट कर रही है? ऑप्शन 1 स्टारवेशन, ऑप्शन 2 एल्कोहलिज्म, ऑप्शन 3 बोन हीलिंग, ऑप्शन 4 पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 स्टारवेशन। कीटो एसिडोसिस या कीटोन बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है और यूरिन के साथ आ रहा है, तो उसमें प्राइमरी फिजियोलॉजिकल जो नर्स फोकस करेगी, असेस करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी, वो होगा स्टारवेशन। कैसे? रेशनल देखिए। इन स्टारवेशन का मतलब है भूख लगे। देयर इज इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट एनर्जी एंड स्टोर फैट आर यूज इन एक्सेसिव अमाउंट प्रोड्यूसिंग कीटोन्स। जब कोई भी फास्ट करता है, मतलब व्रत रखता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको ग्लूकोज लेवल मिल नहीं पाता। उस कंडीशन में जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ग्लूकोज के रूप में, वो और बॉडी का फैट्स है, वो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए टूटना शुरू हो जाता है। वो फैट टूटता है ज़्यादा मात्रा में, तो वो जो फैट्स हैं, क्या है, जो वसा है, वो ही कीटोन के रूप में जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फैट कीटोन के रूप में टूटती है। देयर इज नो फैट इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर फैट नहीं होती। फैट ऑक्सीजन डज नॉट अकर। यदि फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज नहीं बढ़ेंगी। कीटोन बॉडीज इज द प्रोडक्ट ऑफ फैट्स। जब फैट का स्टोरेज ब्रेकडाउन होता है, फैट ब्रेकडाउन होता है, तो कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं और कीटोन बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। बोन हीलिंग डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ फैट। कैल्शियम इज डिपोजिटेड फोरम केलस। बोन हीलिंग के लिए ज़्यादा मात्रा में फैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बोन हीलिंग के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। प्रोटीन बोन हीलिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम यदि बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा? केलस के रूप में, और वो स्टोन बनाना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ ग्रेट अमाउंट्स ऑफ फैट। फैट का यूज करने के लिए, फैट के यूटिलाइजेशन के लिए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का होना रिक्वायरमेंट नहीं है। नाइट्रोजन बैलेंस बॉडी के अंदर नॉर्मल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो में मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए उसके बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए क्लाइंट टेल द नर्स ड्यूरिंग ए एडमिशन हिस्ट्री दैट एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज टेकन ओरली। फॉर विच कंडीशन डज द नर्स कंक्लूड दैट एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक क्लाइंट है जिसकी हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री के दौरान एडमिशन हिस्ट्री के दौरान वो क्या ले रहे हैं? हिस्ट्री के दौरान ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा है। तो कौन सी कंडीशन नर्स कंक्लूड करेगी कि उस क्लाइंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? मींस कौन सी कंडीशन के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट प्रिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 कीटोसिस के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या टेबलेट्स दे सकते हैं। ऑप्शन 2 ओबेसिटी के अंदर। ऑप्शन 3 टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर। ऑप्शन 4 रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन। रेशनल देखिए। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक may be helpful when some functioning of beta cells exist as in type 2 diabetes.
क्या होता है, दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, जो बीटा सेल्स हैं, जो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं वो शून्य हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या ज़रूरत पड़ती है, जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देंगे वो डायरेक्ट देंगे, ओरली से काम नहीं चलेगा, मतलब इंसुलिन देंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि बॉडी कुछ अमाउंट के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है और कुछ अमाउंट के अंदर उसको एक्सटर्नल देने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो प्रोडक्शन तो कर रही है बट उससे काम नहीं चल रहा। तो वो कौन से प्रकार का डायबिटीज़ हुआ, टाइप 2 डायबिटीज़, मतलब उसके अंदर रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, वो कंडीशन होती है टाइप 2 डायबिटीज़। रैपिड एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन इज नीडेड टू रिजर्व कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेगुलर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी टाइप की इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन। किसको, कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर फैट जो रिजर्व है वो टूटना शुरू हो जाती है, जिसमें कीटोन का स्टोरेज हो जाता है ब्लड के अंदर, और उस कंडीशन को हम कीटो एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। ओबेसिटी डज नॉट अकर एनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ बीटा सेल फंक्शंस। क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज़ हैव नो फंक्शनिंग बीटा सेल्स। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो क्लाइंट की बीटा सेल्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑफ नेसेसरी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, इंसुलिन। किसके अंदर, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो में मज़ा आया हो, क्वेश्चन पढ़ने में, सोल्व करने में मज़ा आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे यदि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप चाहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन मिले वीडियो का, तो ऑल पे बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जिसमें सारी मोस्टली एनक्लेक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो देखना बिल्कुल नहीं भूलना। यदि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8360069703 पे। हम हमें जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको मैसेज प्रोवाइड करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूँ ही हमारे साथ रोज़ न रोज़ कुछ नया सीखते रहिए।